खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। जिस के पास बाइबल मुक़द्दस है वो खोलें और बराए मेहरबानी बाइबल मुक़द्दस ज़रूर अपने पास रखा करें। अगर आपको घर से बाइबल लाने में चर्च तक मुश्किल होती है तो अपनी बाइबल ख़ुद ख़रीद कर यहाँ पर रखें, अपना नाम लिख कर। उसको कोई दूसरा भी लेकर नहीं जाएगा, ताकि आप यहाँ पर रखें, उसके बाद उसको लें, पढ़ें, स्टडी करें और फिर रख दें। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब बाइबल पढ़ी जाती है आप खुद पढ़ा करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है। और ज़्यादातर लोगों के पास बाइबल मुक़द्दस नहीं होती। जिनके पास मोबाइल में है वो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास टैब है टैब इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पढ़ें ज़रूर, खोला करें, ताकि आप देखेंगे जो कुछ पढ़ा जा रहा है आया कि वो लिखा हुआ भी है या नहीं। ये थोड़ा डिस्टेंस रखें, ये बच्चों को आगे भेजिए, पीछे काम घुसे हुए हैं। सबसे आगे हो दोनों, इधर आओ, कीप द डिस्टेंस। तो बाइबल मुक़द्दस को ज़रूर पढ़ा करें ताकि हमें पता हो कि जो कुछ नंबर से पढ़ा जा रहा है वो लिखा भी है या नहीं लिखा। तो आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ें। बाइबल मुक़द्दस में मरकूब है इफिसियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में जो लिखा हुआ है, एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से बाइबल मुक़द्दस की हर बात ही बाबरकत है और हर बात ही ख़ास है। कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे हम कहें कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर बात, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने तो कहा एक शोशा और एक नुक्ता भी खास है। एक नुक्ता जो है बाइबल में या एक शोशा जो है वो भी खास है। या इसका मतलब है कि बाइबल मुक़द्दस में जो कुछ भी है वो सब का सब खास है। तो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे बिब्लिकल नंबर्स के बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो नंबर्स हैं, गिनती है, वो क्या है। बाइबल मुक़द्दस में आपको पता है कि बाइबल मुक़द्दस भी एक तरतीब से लिखी गई है। बाइबल मुक़द्दस बेतरतीब किताब मुक़द्दस नहीं है। बाइबल मुक़द्दस बातरतीब किताब मुक़द्दस है। और बाइबल फरमाती है कि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। तो इसलिए बाइबल मुक़द्दस में हम बिब्लिकल नंबर्स जो है इनको देखेंगे कि इनका क्या मतलब है, हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। और जब हम नंबर्स को, बिब्लिकल नंबर्स को समझ जाएंगे तो हमारे लिए बाइबल समझनी मज़ीद आसान हो जाएगी। खुदावंद के अजीम नबी ब्रदर बैनम फरमाते हैं, नाउ 3 फर्स्ट is God selected number of perfection। ब्रदर कहते हैं अब 3 जो नंबर है, पहली बात
कि खुदा का सिलेक्टेड परफेक्शन, काबिलियत का, कंप्लीटनेस का नंबर है। गॉड चूज 3, खुदा ने 3 नंबर चुना है। एंड देयर इज गॉड्स नंबर ऑफ परफेक्शन, और ये खुदा की काबिलियत का नंबर है। 7 इज हिज नंबर ऑफ वर्शिप, ये नबी कह रहा है। 3 जो है परफेक्शन है, और 7 क्या है? वर्शिप। 50 इज हिज नंबर ऑफ जुबली, 50 नंबर जो है वो क्या है? जुबली का, आजादी का, खुशी का, साले जुबली जो आता था 50 साल। 40 इज हिज नंबर ऑफ टेम्पटेशन, 40 नंबर जो है वो क्या है? आजमाइश का। 40 किस चीज का नंबर है? आजमाइश। एंड 3 is his number that he chose to go up this day. Now 3 is the number of perfection, that is that God is a perfected। 3 नंबर जो है वो परफेक्शन का नंबर है, और खुदा जो है वो कामिल है। The one, सुनिए आप, the one true eternal God is perfected in the 3 dispensations of his Godhead manifestation। अब 3 खुदा की काबिलियत का नंबर है। एक वाहिद हकीकी खुदा जो है वो उसकी अलूहियत जो है, उसका ज़हूर जो है वो 3 में करता है। जैसे बाइबल में हम देखते हैं बाप बेटा और रूह कुदूस। मैंने बाप बेटा रूह कुदूस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ट्रिनिटी, तसलीस की बात नहीं कर रहा। डजंट मीन, अब नबी क्या कहता है? बाप बेटा या 3 का मतलब ये नहीं है, डजंट मीन दैट देयर इज अ 3 डिफरेंट इंडिविजुअल गॉड्स। नबी कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 3 परफेक्शन है, 3 जो है खुदा का सिलेक्टेड नंबर है, तो इसका ये मतलब मैं कह रहा हूँ बाप बेटा रूह कुदूस डिस्पेंसेशन 3 जमाने हैं। ब्रदर कह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि 3 खुदा भी हैं। समझ लग रही है आपको? इसका ये मतलब नहीं कि 3 खुदा भी हैं, बट देयर इज अ वन गॉड रिप्रेजेंटेड इन द 3। एक ही खुदा है जो 3 में अपने आप को जाहिर कर रहा है। खुदा कितने? एक। देयर इज अ वन गॉड, बट 3 मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिज गॉड है, और उसकी अलूहियत के 3 ज़हूर हैं। मीनिंग 3 dispensation of time of the earth, perfect the one true and living God। कि जमीन पर काम करने के उसके 3 जमाने हैं, ज़हूर हैं, मगर 3 खुदा नहीं है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि नबी ने नंबरों के बारे में क्या बातचीत की है। ब्रदर फरमाते हैं, I want to ask you something. In all of the ages since the church first began, they have never had a messenger to them that his name ended with the HAM ham till now। ब्रदर कह रहा है कि पूरे कलीसिया ज़मानों में कोई ऐसा मैसेंजर नहीं आया है जिसके नाम के आखिर पर हाम आता हो, HAM। ब्रदर में क्या, जैसे GRAHAM ग्राहम, right down there calling them out, Oral Roberts and the Billy Grahams and the Ham। Billy Graham के नाम के एंड में HAM हाम आता है। There's been Moody, Sankey, Finney, Wesley, Billy Sunday and all them see international church like that word। इस दुनिया के बैनुल अक़वामी कलीसिया के अंदर ये सारे खादम भेजे गए हैं, मगर किसी के नाम के एंड पर कलीसिया ज़मानों के अंदर HAM नहीं आता, बिली ग्राहम के अलावा।
ब्रदर ब्रैनम फरमाते हैं, there has never been one ending to HAM till right now, and that's the Billy Graham, see, and that's the 6 letter ग्राम। जो जब हम ग्राम पढ़ते हैं तो उसके कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स, 5 and 1 6, GRAHAM कितने बन गए? 6। 6 नंबर जो है इसका क्या मतलब है? 6 नबी कह रहा है ग्राम के 6 लेटर है, मीनिंग मैन वॉज बोर्न क्रिएटेड ऑन द 6th डे। इंसान जो तख्लीक किया गया वो 6ठे दिन तख्लीक किया। 6 इज द मेंस नंबर, ये आदमी का नंबर है, इंसान का नंबर है। देयर ही इज टू द चर्च नेचुरल। अब ये जो 6 नंबर वाला ग्राम है ये दुनियावी चर्च के पास भेजा गया है। 6 नंबर जो है इंसान का नंबर है और ये इंसानी दुनियावी कलीसिया में भेजा गया है। ब्रदर फरमाते हैं, नाउ इन द जस्ट लाइक गॉड लिविंग इन दोस 3 कोर्ट्स। आपको पता है पुराने जमाने के अंदर भी 3 हिस्से थे हैकल के। खुदा ने 3 हिस्से बनाए थे और खुदा उनमें रहता था। He surely lives in the court of the congregation। एक कॉन्ग्रीगेशन का कोर्ट होता था जहाँ पर सिर्फ कॉन्ग्रीगेशन बैठती थी, वहाँ पर प्रीस्ट नहीं होता था, वहाँ पर चीफ प्रीस्ट नहीं होता था। प्रीस्ट की जगह और होती थी, चीफ प्रीस्ट की जगह और होती थी, कॉन्ग्रीगेशन की जगह और होती थी। तो 3 कोर्ट्स होते थे। He also lived there at the holy place, but his abiding place, this was just attributes of his presence from the holiest of holies। और उसका जो मकाम था, खुदा जहां पर रहता था, वो पाक तरीन मकाम था। तो नबी फरमाते हैं, now it's just like you, if you will notice the Bible, mathematically speaking, there is a God's perfected number। 3 is the God perfected number। God is a perfected in 3। The Godhead is perfected in 3, Father, Son and Holy Spirit, the one true God। खुदा जो है वो 3 के अंदर कामिल होता है, 3 में वो काम करता है और 3 ही ज़माने हैं और 3 जो वर्ड है, जो नंबर है 3, गिनती का जो 3 नंबर है 3, इसमें खुदा ने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसको बड़ी अहमियत दी गई है। तो नबी कहता है, एंड द डिस्पेंसेशंस आर द परफेक्टेड इन द 3 जमाने भी 3 के अंदर पूरे होते हैं, कामिल होते हैं। एंड द 3, 7, 12, 24, 40 एंड 50 इट इज गॉड्स मैथमेटिकल नंबर्स। तो ये खुदा के मैथमेटिकल नंबर्स हैं। 3 है, 7 है, 24 है, 12 है, 40 है, 50 है, 7 और इसके अलावा और नंबर है। तो नबी कह रहा है, इट्स रन कंप्लीटली थ्रू द स्क्रिप्चर। और ये पूरी बाइबल के अंदर ये नंबर जो हैं ये घूमते हैं। एंड नोटिस, गौर करें, नाउ योरसेल्फ यू आर परफेक्टेड इन द 3। आप भी 3 में कामिल होते हैं, जान, बदन और रूह। फिर वाटर, ब्लड एंड स्पिरिट, पानी, खून और रूह। 3 things come from his body। और नबी कहता है जब यीशु मसीह सलीब पर था उसके बदन से भी 3 चीजें निकली। जब उसे नेज़ा मारा गया तो उसके बदन से 3 चीजें निकली। नंबर 1 पानी, खून निकला, पानी निकला और रूह, ऐ बाप अपनी रूह तेरे। ये तीनों चीजें ही जो है नबी कहता है 3 चीजें जिनके साथ इंसानी फितरती पैदाइश होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 3 ही चीजें, ये 3 चीजें होती हैं। इसी तरह से रूहानी कलीसिया जब पैदा होती है तो नबी कहता है उस वक्त भी यीशु मसीह के बदन से ये तीनों चीजें। तो 3 का जो नंबर है बाइबल मुकद्दस में, इसकी बड़ी अहमियत है। सेम थिंग इट टेक्स टू द मेगा नेचुरल बर्थ। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि नेचुरल बर्थ के अंदर भी ऐसे ही होता है जब बच्चा पैदा हो, रूहानी बर्थ के अंदर भी ऐसा ही होता है।
नबी फरमाता है, but we find in the scripture that Jesus had chose 3 of his apostles. आपको पता है यीशु मसीह जब कोई गर्जीन पर गए, सूरत तब्दीली के पहाड़ पर गए, जहाँ पर मूसा और एलिया आए थे, और ऊपर से आवाज़ है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। कितने शागिर्दों को लेकर गए? 3। कितने? 3 को। तो नबी कहता है वहाँ पर भी 3। I just love to think on the numberings of the Bible, how the 3, 7, 12, 40, 50, ब्रदर कहते हैं if you get those numbers running right, you can just place the Bible like one great picture. अगर आप इन नंबरों को ठीक तरतीब में रख लें और समझ जाएं, तो फिर बाइबल मुकद्दस की तस्वीर आपको बिल्कुल साफ नजर आ सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है। नबी कहता है कि आप देखें यीशु मसीह की आमदें भी 3 के साथ जुड़ी हुई हैं। पहली आमद में वो अपनी दुल्हन को बचाने आया, दूसरी आमद में वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तीसरी आमद में वो अपनी दुल्हन के साथ बातचीत करने आएगा। तो ये खुदा का परफेक्टेड नंबर है, जैसा नबी ने कहा है। अब याद रखें, मैंने जैसे बिलीग्राम का कहा है 6 लेटर्स हैं, और नबी कहता है 6 जो है वो किसका अदद है? इंसान का अदद है। अब देखें पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26 आयत में खुदा ने जब इंसान को बनाया तो 6ठे दिन बनाया। बट 7 इज गॉड्स नंबर, मगर 7वां नंबर जो है वो खुदा का नंबर है। 7th डे गॉड रेस्टेड, खुदा ने कौन से दिन आराम किया? 7वें। तो 7वां नंबर खुदा के लिए मुकर्रर है। तो नबी कहता है नॉट 6 showing the Graham, Graham would be to the church that's in the world. अब 6 जो ग्राहम जो है वो दुनियावी कलीसिया को जाहिर करता है जिसमें दुनियादारी है, मगर एक और है जिसके नाम के एंड पे हाम आता है, और वो है Abraham, एब्राहम। बिलीग्राम ग्राम एंड में हाम आता है, एब्राहम एंड में हाम आता है। लेकिन बिलीग्राम ग्राम के 6 लेटर्स हैं, 6 नंबर हैं, मगर इब्राहिम के 7 नंबर हैं। इब्राहिम के कितने नंबर हैं? इब्राहिम इज अ 7 लेटर्स। नबी कहते हैं देयर इज नथिंग इन नंबर्स। नंबरों में क्या रखा हुआ है? इनमें कुछ भी नहीं है। नबी कहते हैं देन यू डोंट नो द न्यू नंबरिंग ऑफ योर बाइबल, सी यू आर श्योर टू गेट इट रॉन्ग नाउ। अगर तुम अपने बाइबल की गिनती को नहीं समझते तो फिर आप गलती कर सकते हैं, यकीनन आप गलत समझ आएंगे। Certainly God is perfected in the 3s and the worship in the 7s and the temptation in the 40s and the jubilees in the 50s. Oh, whatever you want to do, all the math, the Bible runs in mathematics. ये सारे नंबर है बाइबल में, और बाइबल मैथमेटिक्स के अंदर चलती है, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, नबी ने कहा जब खुदा इब्राहिम के पास आया तो इब्राहिम कहाँ था? सदूम अमूरा में ही या बाहर? इब्राहिम कहाँ रह रहा था? कहाँ रह रहा था? बाहर, सदूम अमूरा से बाहर। नबी कहता है वो तंजीमों से बाहर था। 7 नंबर खुदा का नंबर है, और खुदा कभी तंजीमों में कैद नहीं हो सकता है, इसलिए खुदा हमेशा तंजीमों से बाहर होता है। इब्राहिम बाहर था, और खुदा जब आया तो वो कहाँ ठहरा? इब्राहिम के पास। और आगे सदूम अमूरा में किनको भेजा? 2 फरिश्तों को।
ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इसी तरह इस आखिरी ज़माने के अंदर उसने वादा किया है वो फिर आएगा, इब्ने आदम की खिदमत फिर आएगी, वो इब्ने आदम के रूप में आएगा। मगर याद रखें, जैसे वो इब्राहिम के पास आया, उसने खाना खाया, उसने दिलों के हाल बताए, उसने बता दिया पर्दे के पीछे क्या है, सारा क्या सोच रही है, इब्राहिम को बता दिया कि सारा हंसी क्यों है, सब कुछ बता दिया। इस तरह आखिरी ज़माने में आएगा, दिलों के हाल बता देगा। और सातवें कलीसियाई ज़माने में, आखिरी ज़माने में वो इब्ने आदम की खिदमत वापिस आई। यीशु मसीह ने कहा जैसा लूत के दिनों में होता था वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त। लूत के दिनों में क्या होता था? लूत की तबाही से पहले क्या हुआ? खुदा खुद नीचे उतर आया। हालेलुया। लूत की तबाही से पहले क्या हुआ? खुदा खुद नीचे उतर आया। किसके लिए? इब्राहिम के लिए। किसके लिए? दुल्हन के लिए। किसके लिए? अपने ईमानदार लोगों के लिए। किसके लिए? परफेक्ट सुपर चर्च के लिए खुद उतर आया। और दिलों के हाल बताए। और अब भी, इससे पहले दुनिया तबाह हो, खुदा इस कलीसियाई ज़माने में खुद आपके सतून में उतर आया, खुद वो सुपर नेचुरल क्लाउड में उतर आया, खुद नीचे आया। 7 दिन के अंदर खुद नीचे उतरकर 7 दिन में 7 मोहरें खोल दी। खुदा खुद उतरा। कैसे दुनिया की तबाही होगी? और याद रखें, उस वक्त फरिश्ते गए सदुम अमूरा में। नबी कहता है आज भी ये 2 खादम जो हैं, और रॉबर्ट्स और बिली ग्राम, इनको दुनियावी कलीसियों में भेज दिया गया है। मगर एक है जिसके नाम के लेटर 7 हैं, और वो 7 लेटर्स वाला जो है वो तंजीमों में नहीं भेजा गया, वो अकीदों में नहीं भेजा गया, वो फैशन में नहीं भेजा गया, वो दुनियादारी में नहीं भेजा गया, वो दुल्हन के पास भेजा गया है। एलोहिम जब उतरा तो वो 7 लेटर्स 7 नंबर वाले शख्स के पास उतरा। और इस आखिरी ज़माने में भी एक है जिसके नाम के आखिर में HAM हाम आता है, और वो है BRAN HAM ब्रैनम, ब्रदर ब्रैनम। अच्छा, ब्रदर ब्रैनम का पूरा नाम अगर आप लिखें विलियम मैरियन ब्रैनम तो 777 777 बनता है। और 777 जो है खुदा की परफेक्शन का, खुदा की कामलियत का, खुदा की कंप्लीटनेस का, खुदा जो है उसके आप पूरे कादरे मुतलिक होने का नंबर है। हालेलुया। उस वक्त वो इब्राहिम के पास ठहर गया। आज भी वो रस्म और रवाज से बाहर एक ऐसे शख्स के पास आ गया जिसके 7 लेटर हैं। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं? क्या आप खुश नहीं है कि आपके पास एलोहिम आया है? क्या आप खुश नहीं है कि उसने हमारे लिए उस मैसेंजर को चुना है जिसका नाम इब्राहिम की तरह है, जो तंजीमों से बाहर है, फैशन से बाहर है, रस्म और रवाज से बाहर है। हालेलुया। तो याद रखें, नबी ने कहा है बाइबल के मैथमेटिक्स को समझना ज़रूरी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसको अगर नहीं समझेंगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द बाइबल क्लियरली। जब नबी ने कह दिया है तो ये डन है सर, मेरे लिए काफ़ी, इसलिए मुझे स्टडी करना ज़रूरी है। कोई नबी की बात को जैसे मर्जी ले, मगर मैं तो खुदा का कलाम लेता हूँ, क्योंकि कलाम हमेशा नबियों के पास आता है। बाइबल पढ़ के देख लें, आगे मैं पूरी तरतीब में आपको नंबर सिखाऊंगा। बाइबल पढ़ के देख लें, यीशु मसीह जब जी उठे, जी उठने के बाद मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात बताई थी, 2 शागिर्द मूस की राह पर जा रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम की बातें कर रहे थे और यीशु मसीह की बातें वो समझ नहीं रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा, ए सुस्त एतकादो,
नबियों की, सुन ले, ये मेरे मसीहा ने कहा था, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, नबियों की सब बातें मानने में। ऐ सुस्त थका दो, सुस्त लोगों, नबी की बात को मजाक समझते हो, नबी की बात को समझ दो कि ये कोई अहमियत नहीं रखती। अरे नबी ना होते तो ये बाइबल भी ना होती। ये बाइबल नबियों के वसीले आई है, रसूलों के वसीले आई है, इसलिए हम नबियों और रसूलों की नींव पर तामीर किए गए हैं। इसलिए कोई बात नबी करता है, कोई बात रसूल करता है, तो वो मेरे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो शोशा हो, चाहे वो एक लफ्ज हो, चाहे वो एक नुक्ता हो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यीशु मसीह ने भी डांटा उनको, नबियों की बातें मानने में तुम इतने ढीले हो। और खुदा का शुक्र है हमारे पास नबी है जिसने हमें खुदावन यीशु मसीह से मिला दिया है। इसलिए याद रखें, नबी जो कहता है उसको सीरियस लिया करें, ये कोई मजाक नहीं है। यूहन्ना पानी में था, मुझे बताएं, यीशु मसीह किसी से भी बपतिस्मा ले सकता था, किसी के पास भी आ सकता था। 12 शागिर्द तो उसके अपने थे, और भी बहुत सारे थे। किसी को भी कहता मुझे पानी में बपतिस्मा दो यरदन में, नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु कलाम था, और कलाम हमेशा नबी के पास आता है, और आगे नबी होना जरूरी है। तो नबी के पास कलाम आता है। इसलिए याद रखें, अगर आपके पास नबी का पैगाम है तो उसको सीरियस लें। उसके बगैर आप यीशु से मुलाकात नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। आगे निकले, हम पेंटिकोस्टल एज में नहीं हैं, हम पेंटिकोस्टल जमाने में नहीं है, हम दुल्हन के जमाने में। और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आज हम नंबर्स के बारे में बाइबल मुकद्दस में से बड़ी तरतीब के साथ इसको सीखेंगे। इट वॉज इंट्रोडक्शन जो मैंने कराया, अभी इंट्रोडक्शन आपको कराया मैंने। अभी प्रॉपरली बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे नंबर 1 का क्या मतलब है, नंबर 2 का क्या मतलब है, नंबर 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं, जो जो ख़ास नंबर हैं उनके मीनिंग्स क्या, उनका मतलब क्या है। क्या आपको समझ लग रही है? आमीन। क्या सब कहेंगे आमीन? आमीन। क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो आइए सबसे पहले वापस चलते हैं, नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 का क्या मतलब है? बाइबल मुकद्दस में नंबर 1 जो है उसका क्या मीनिंग्स हैं, उसके क्या मायने हैं, उसका क्या मतलब है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 1। तो इसके लिए मैंने जो हवाला पढ़ा, दोबारा इसको पढ़ें जी। इट्स योर 4:4। एक ही वजन है और एक ही रूह, चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद की एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही ईमान है, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा है। और सबका खुदा और बाप, सुन ले, सबका खुदा और बाप एक ही है जी, जो सबके ऊपर ये डिस्पेंसेशंस, ये 3 वो आज जो 3 जमाने हैं, 3 हालतें हैं जी, और सबके दरमियान, सबके दरमियान और सबके अंदर है, और सबके अंदर है। मगर है कितने हैं? एक ही खुदा है, एक ही खुदा बाप है। खुदा 2, 3, 4 नहीं है। एक नंबर जो है, देयर कैन नॉट बी 2 फर्स्ट, कभी भी 2 एक नहीं हो सकते हैं, एक ही होता है। 3 भी एक नहीं हो सकते हैं, एक ही है, तन्हा है,
अकेला है, वाहिद है, वननेस, एक ही खुदा है। तो कभी भी दो एक नहीं, पहला नंबर नहीं हो सकते हैं। There cannot be two first. One is the God's number. पहला नंबर किसका है? अच्छा जी, पहला नंबर किसका है? खुदा का। तो नबी कहता है जब एलिया बेवा के घर में गया तो उसने बेवा से क्या कहा? पहले, नॉट अ सेकेंडरी, फर्स्ट, पहले। ये नहीं पहले तू देख, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का नबी हूं, इसलिए मैं बड़ा आपसे प्यार करता हूं, इसलिए नहीं, पहले आप। ऐसा हो नहीं सकता है, पहले वो ही है। नहीं, पहले आप खा लें। अच्छा आप बेवा, कोई वो आपकी तो मदद करनी चाहिए, मैं तो आपसे मांग रहा हूं। नहीं, उसने क्या कहा? पहले मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि नबी के अंदर खुदा था। वो नबी नहीं कह रहा था, वो खुदा कह रहा था कि पहला नंबर मेरा है। बच्चा मर रहा है, क्या करें? बच्चा हॉस्पिटल लेकर जाए, चल जाए, क्या करें? क्या करें? रोटी नहीं है, रोटी खाना खाए, पहले चल जाए। आपकी मर्जी है, मगर पहला नंबर उसका है। मुझे नहीं पता, आप अपनी तरकीब है, आपकी मर्जी। जो इंसान बोएगा वही काटेगा। आप बाइबल पढ़ के देख लें कि नंबर 1 पर वो है। अच्छा एक और हवाला पढ़ें, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जरा ये पढ़ें। Hear O Israel, the Lord our God is one Lord। 6:4, सुन ऐ इस्राएल, शबो इस्राएल। देख 6:4 ड्यूटेरोनोमी, सुन ऐ इस्राएल। कोई भी भाई, कोई भी बहन, अस्तिशना की किताब, अस्तिशना और उसका छठा बाब, चौथी है, ज़बानी याद होनी चाहिए। हाँ जी, पढ़े जी, किसी ने निकाल लिया वो भी पढ़ दे। सुने इस्राएल, खुदा एक ही। कितने खुदा हैं? एक ही खुदा है। फिर खरूज की किताब 20 बाब और उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा हुआ है कि एक ही खुदा है। यू शैल हैव नो अदर्स गॉड बिफोर मी। तुम मेरे अलावा किसी और दूसरा खुदा, अदर्स, दूसरे खुदा। नंबर 1 पे वो है, बाकी सारी दुनिया दूसरे नंबर पे है। तो मेरे हुजूर दूसरे खुदाओं को कौन कह रहा है? दूसरा कोई भी है नहीं मानना। जैसे मुझे मानता किसी दूसरे को, तो 10 से काम में पहला हुक्म ही ये दिया गया है, तो मेरे हुजूर गैर मबूदों को, इंग्लिश के अंदर अदर गॉड्स, दूसरे खुदाओं को ना। तो एक नंबर किसका है? नंबर 1 पे कौन है? खुदा है। तो नंबर 1 पे वो है। आप देखें 10 हुक्मों में खुदा अपना नंबर एंड में भी तो रख सकता था। यार मुझे 10वें नंबर पे रखो, क्यों रखो? जो नंबर 1 है वो 2 हो नहीं सकता, आप 10 कहाँ से करोगे? वो तो 2 नहीं हो सकता, 3 कहाँ से करोगे? वो एक ही है, वाहिद है। हालेलुया। तो क्या बाइबल कहती है? सबका खुदा और बाप एक ही है। फिर क्या बाइबल कहती है? सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है। फिर बाइबल क्या कहती है? तू मेरे हुजूर किसी दूसरे खुदा को ना मानना। तो नंबर 1 किसका है? अब याद रख ले, नंबर 1
खुदा के लिए जो काम करना है नंबर 1 काम करना है। ये प्रस्तिश भी टूटे हाथों से नहीं करनी, नंबर 1। और शादी माइयों में मैंने देखा बुढ़ियाँ नाच रही होती हैं, या तालियां नहीं बजती जवानों से, वहाँ नंबर 1 काम हो रहा होता है या नंबर 20 काम हो रहा होता है। 2 भी नहीं मैं बोलूँगा। हालेलुया। यकीन जाने किसी का कोई मर जाता है ना, दूर दूर से छुट्टी करके जाते हैं। प्रायोरिटी है ना, अरे छोड़ो काम को आज दूसरे नंबर पे रखो, पहले काम पे उसको रखो। जो किसी की कोई दूर का मर गया है, आप भी छुट्टी करके पहुंच गया और रोते हुए जाते हैं, आंसू भी गिरते हैं लोगों के, मैंने देखा है। भले जैसे सच्चे झूठे जैसे भी रोते हैं, और यहाँ कोई ना सच्चा रोता है ना झूठा रोता है। समझ लग रही है? असल में अपने गुनाहों पर रोने की जरूरत है, लोगों के गुनाहों पर रोने का फायदा कोई नहीं है, अपने ऊपर रोने की जरूरत है। यकीन जाने चर्च में आकर दिल टूटने चाहिए, आंसू निकलने चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, वर्शिप होनी चाहिए, हर काम नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि वो नंबर 1 है। उसके लिए 2 नंबर काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो नंबर 1 है। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए नबी कहता है कि उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी है। अच्छा याद रखें, खुदा के नंबर 1 जो तरतीब है उसमें 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। खुदा हमेशा ये चाहता है कि नंबर 1 पर उसको रखा जाए। अब हम कैसे उसको नंबर 1 रख सकते हैं? आप कहेंगे इतवार को चर्च को जाते हैं, ठीक है जाते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कहेंगे जुमे को चर्च जाते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे आप पाकिशा भी लेते हैं, कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते, ठीक है, वो भी हो गई। हदिया भी देते हैं, कुछ लोग कहेंगे दया की भी देते हैं। और कैसे नंबर 1 रखें खुदा? कई चीज़ों में हम रखते हैं, कई चीज़ों में हम नंबर बहुत पीछे फेंक देते हैं। यीशु मसीह ने एक बात कही, यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से बढ़कर, क्या मतलब है, बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता तो वो मेरे दूसरे नंबर पे कि तमाम लोगों से, जीजो कारब से, रिश्तेदारों से बढ़कर उसको रखना है। ये नहीं है इबादत का टाइम है, रिश्तेदार आ गए हैं तो चलो जी आज छुट्टी कर लो, इसका मतलब नंबर 1 आपने रिश्तेदारों को दे दिया, क्योंकि ये नंबर किसका था? समझ लग रही है आपको? अब इतवार को आपको, अब वैसे आपकी 1000 दिहाड़ी है, इतवार वाले दिन मालिक बुला लेते हैं 2000 देंगे। आप कहते हैं चलो यार चर्च छोड़ो, चर्च तो होते ही रहता है, वहाँ पे क्या मिलना है, तो चलो पहले चलते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, काम करते हैं, नौकरी पर जाते हैं। तो आपने नंबर 1 किसको दे दिया? किसको? मालिक को, अपने दुनियावी मालिक को। खुदा की जगह पर ड्यूटी को रख दिया। तुम कई चीज़ों में खुदा को नंबर 2 पर या नंबर 3 पर या नंबर 4 पर या 10-20 पर रख लेते हैं। याद रखें हम नाकाम हो जाएंगे। और जिस दिन इबादत पे आना हो और आपको काम से फ़ोन आ जाए आज आपको डबल दिहाड़ी मिलेगी, याद रखना वो पक्का शैतान की तरफ से फ़ोन है, पक्का। शैतान पैसे की मार मारना चाहता है, वो चाहता है, इंसान की मजबूरी है पैसा, इंसान पैसे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और वो चाहेगा कि किसी तरीके से आप खुदा के जगह पर जो उसको नंबर 1 देना है उसकी जगह पे किसी और चीज़ को रखें। अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाए, इबादत पे जाने लगे हैं, ताला लगा रहे हैं बाहर से, बहन आ गई, क्योंकि बहन जो आती है ना उसके लिए ज़्यादा भीड़ खुलता है, ज़्यादा दरवाज़ा खुलता है। बहन आ गई है, भाई आ गए, आप बाहर निकले हुए कुंडी लगा रहे हैं, ताला लगाने लगे हैं, वो दूसरे गर्मी के खब्बे आ रहे करंगी रोड तो पैदल पसीनो पसीनो, ओह आओ जी भाई जी पहले पानी पियो, चाय पियो। चर्च के 10:30 की बजाय 11 हो गया, हम बैठो चाय शाय बनाने को, उतनी देर में 12, चलो रोटी खा के जाए जाए, बादल पे लंघ गई। वो भाई नहीं आया, वो शैतान लेकर आया उसको।
वो बहन नहीं आई, वो शैतान लेकर उसको बोला ताला लगाओ, ऐसे चलो 9:30। नंबर 1 पे यीशु। जो मैं मुझसे मांगकर अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को अजीज रखता है, वो मेरे लायक है। अच्छा, अगली दफा शैतान को तो पता लग ही जाएगा, बहन को, भाई को, रिश्तेदार को ही पता चल जाएगा कि यार इनके घर इतवार वाले दिन नहीं जाना, इन्हें पानी भी नहीं पूछना। नहीं भाई, हम इतवार को पानी नहीं पूछेंगे, जिसको भी पूछेंगे उसे जिंदगी का पानी पूछेंगे, जिंदगी की रोटी खिलाएंगे। चलो पहले चर्च में, वहां जिंदगी का पानी पियो, वहां जिंदगी की रोटी खाओ। हालेलुया। वो हमारे भाई हैं, भाई यूसुफ भाई बाहर बैठे हुए हैं, लाला यूसुफ। ये आप पिछले इतवार, 2-3 इतवार पहले पंजाब गए हुए थे 40 तो इन्होंने ऐड किया कि भाई मैंने सुबह इबादत पर पहुंचना है। मैंने इतनी गर्मी थी 2-3 हफ्ते, आज भी बहुत है, मैंने इबादत पे पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। तो ये वहाँ से गाड़ी में बैठे, थोड़ी गाड़ी लेट हो गई, उसने शराब बोर्ड उतार दिया, वहाँ से काफ़ी पैसे, कहने रिक्शे वाले को पूछा, पता नहीं 1000-2000 मांग रहा था ये आने के। फिर खुदावन ने कोई प्रोवाइड की कोई सवारी, फिर वहाँ से कह रहे, फिर मुझे वहाँ पर छोड़ा, ये अपना इकरा यूनिवर्सिटी के पास, और वहाँ से फिर मैंने वहाँ से रिक्शा पकड़ा के मैं जल्दी चल चला जाऊँ, कितनी मेहनत करके। और कह रहे हैं मैं पिछले 5-6 घंटे से इतना प्यासा था। कह रहे बस वालों को मैंने कहा पानी, कह रहे पानी नहीं है, ख़त्म हो गया। कह रहे मैं वहाँ उतरा, टाइम कम था, मैंने इबादत पर जाना था, मैंने पानी की परवाह नहीं की, मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं उस पर बैठा और उसने मुझे यहाँ पर छोड़ा। और वहाँ पर जब छोड़ा मैंने कहा अभी भी टाइम तो है चर्च का। कहता है जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ भी मैंने पानी नहीं खरीदा, मैंने रिक्शा पकड़ा और मैं सीधा यहाँ चर्च में आकर यहाँ पे सांस लिया। अभी इबादत एंड चल रहा था और इबादत में किसी भी हाल में प्यासा बंदा पहुंच गया। कह रहा मैं घर नहीं गया, मैंने पहले अपने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देखी, पहले मैंने खुदावंत की हजूरी में आकर उसका दर्शन किया। ये प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखना। और याद रखें नंबर 1 उसका है। आप इस तरतीब को खराब कर दें, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी, आपके कारोबार खराब हो जाएंगे। आपको पता है नंबर 1 पे कौन है? उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर 10 बजे का टाइम है तो क्या कोशिश होनी चाहिए? 9:45, 9:45, चलो 9:45 नहीं आ सकते तो 10 बजे। अभी मैं सोच रहा था गर्मी बहुत है तो इसका टाइम टेबल चेंज कर दें इबादत का, लेकिन देखेंगे कितने लोग कहते हैं, मैं पूछ लूँगा ताकि थोड़ा जल्दी इबादत की जाए। तो नंबर 1 पर कौन है? खुदा। उससे नीचे सबसे अपने घर की तरतीब बना ले, कोई भी काम है नंबर 1 पर खुदा को। आप इब्राहिम के पास जब खुदा आया तो इब्राहिम ने वो रात के जो पड़ा हुआ सालन था वो गर्म करके नहीं खिलाया खुदा। शुक्र है उस जमाने में फ्रिज नहीं थे, सब कुछ फ्रेश होता था। उसके लिए मरा हुआ, हम जो चीज खराब हो जाती है वो चर्च में दे देते हैं। अब पक्का अब आकार देते चलो गिर देते, एक जामे लगे कूलर में चर्च दे चलो। खुदा के लिए बेस्ट नंबर 1 चीज होनी चाहिए। पर खुदा सबसे ऊपर, खुदा हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी होनी चाहिए। और नंबर 2 पर आप खुद हैं। ये नंबरिंग से हटकर मैं एक तरतीब बता रहा हूँ, फिर मैं नंबर 2 पे वापस आऊंगा कि बाइबल के मुताबिक नंबर 2 किस चीज को जाहिर करना है। तो नंबर 2 पर आपने क्या करना है? अपने आप को रखना है,
पहले खुदा और उसके बाद मैं, फिर नंबर 3 पर दूसरी दुनिया। हम क्या करते हैं, हम खुदा को नंबर 1 पर नहीं रखते, किसी और को रख देते हैं। घर में बच्चे भूखे पर बैठे हुए हैं, बीवी बेचारी जो है वो भूखी बैठी हुई है, हम लोगों के पेटियां भर रहे होते हैं। इट इज अ रॉन्ग। हम खुदा का हिस्सा देने की बजाय पहले हम लोगों की मदद कर रहे होते हैं, ये भी गलत है। नंबर 1 पहले खुदा का हिस्सा है, फिर अपना यीशु से लिखा जिसके पास 2 कुर्ते हो, एक उसको दे दे जिसके पास। ऐसा नहीं कहा कि अपना भी उतार के दे दो, नहीं, जिसके पास 2 हो। तो नंबर 1 पर खुदा, उसके बाद अपना ख्याल रखना है। उसके बाद अगर अपना ख्याल रखेंगे तो किसी का भी रख सकेंगे ना। और जो अपना ख्याल नहीं रखता वो किसी का क्या रखेगा। वो एक बंदा नौकरी लेके गया किसी अफसर के पास, तो वो बड़े उसने इंटरव्यू लिया है, उसने पूछा अच्छा सुबह कितने बजे उठते हो? कहता उठता तो अपनी मर्जी से 9 बजे 10 बजे। अच्छा सुबह उठ के दुआ करते हो? नहीं भाई, कभी कर ली कभी ना की। अच्छा सुबह उठ के वर्जिश करते हो? वह कभी टाइम मिला कर ली ना की। अच्छा कलाम पढ़ते हो? बस कभी। अच्छा खाने का क्या है तो टाइम पर रोटी खाता? नहीं, जब मिले तभी खा लेता हूँ। उसने कहा खराब, वो गेट खोलो निकल जा, तू इस लायक नहीं है कि तू नौकरी कर सके। वो जरा अपना ख्याल नहीं रखता मेरा कितों रखेगा। याद रखें, जो अपना ख्याल नहीं रखते वो अपने खानदान का कहाँ से रखेंगे, अपने बच्चों का कहाँ से रखेंगे। जो बंदा खुद शराब पीता वो अपने बच्चों की क्या क्या देखभाल करेगा। अक्ल बड़ी होती है, मेरे बच्चों को बुरी नजर से देखेगी ना, तू सारी दुनिया को बुरी नजरों से देखेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? खुद तो इतनी इतनी गालियां दे और तर्कों करे मेरी बेटी गाली ना दे, तो दूसरों की बेटियों बहनों पे बुरी नजर रखे और तर्कों करे मेरी बेटी को कोई देखे भी ना। ऐसा हो नहीं सकता है। जो इंसान बोलता है वही करता है। जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो अपने खानदान का ख्याल क्या रखेगा। और अपना ख्याल हम नहीं रख सकते जब तक हम खुदा को नंबर 1 नहीं रखेंगे। जब वो नंबर 1 होगा तो वो हमारा ख्याल रखेगा, फिर हम अपने खानदान का ख्याल रखेंगे। इसीलिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पे वो, दूसरे नंबर पे आपको, तीसरे नंबर पे बाकी हैं। और जब आप अपना ख्याल कैसे रखना है, अपना ख्याल यही है कि खुदा की बात माने, उसको प्रायोरिटी दें। साफ रिश्तेदार को बोले क्या बाइबल कहती है हाँ 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 हाँ, हर बात पे हाँ करनी है, हर बात पे हाँ करनी है। कोई भी बोले हाँ करनी है, रिश्तेदार आ जाए हाँ करनी है, कोई रिश्ता लेने आ जाए हाँ करनी है, ना आते करनी है नहीं। कोई चर्सी मवाली आ जाए उसको भी हाँ करनी है, कोई हमारा आ जाए उसको भी हाँ करनी है, कोई शराबी आ जाए उसको भी। लिखा बाइबल में जो मर्जी मुंह उठा के इधर से कोई पादरी आ जाए उसको भी ना नहीं करनी, हाँ ही करनी है। लिखा हुआ है ऐसे? क्या लिखा हुआ है? वाह 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 वाह, सब पता है आपको। तो फिर आपको पता है शैतान का बच्चा आया दरवाजे पे ना क्यों नहीं करते? निकल भाई, तेरा क्या काम है? इतनी भी तो जरूरत रखो ना, इतनी भी तो समझ रखो ना। घर पे आ जाते हैं, नहीं हमने तुम्हारी शादी में नहीं घुसना, अगर मेहंदी ना की तो बोलो निकल जाओ। कहीं ना करना भी तो सीखो ना। नहीं भाई नहीं, आपकी बेटी है, हमारी बहू है, अगर ये मेकअप नहीं करेगी हम निकाह नहीं करेंगे। तो आप क्या कहते हैं? ओ नहीं मान दे की करिए। रिश्ते रिश्ते क्यों करते हो ऐसे लोगों में? क्यों करते हो ऐसे लोगों में रिश्ते जो तुम्हारे ईमान के नहीं है? नबी ने मना किया है, गैर ईमानदारों में शादी ब्याह ना करो। तो नंबर 1 दो ना उसको। और नहीं नहीं जी हमारी रिश्तेदारी टूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर सिर्फ हाँ करना नहीं उसने कहा, उसने कहा हाँ की जगह हाँ। हालेलुया, हाँ की जगह हाँ। अब हाँ की जगह हाँ ये नहीं हर किसी की हाँ जहाँ मिलाई दो। हाँ का मतलब ये नहीं है हर किसी की हाँ में हाँ बनाई दो। समझ गए? हाँ का मतलब है बाइबल की हर बात में हाँ मिलाई दो, कलाम की हर बात में हाँ दो। बाइबल की बात में हाँ,
अगर कोई आगे कहते ना यार बाइबल में लिखा मेकअप नहीं करना चाहिए, बोलो हाँ। बाइबल में लिखा कोई शराबी खुदा की बात से का वारिस ना, बोलो हाँ, नहीं होगा। तो बाइबल की बात, जो बाइबल की बात करे उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। हर किसी की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। ये बुज़दिली की निशानी है, ये बुज़दिल लोगों की निशानी है। पता चोर का बच्चा बैठा हुआ है, शैतान है, शराबी है, मवादी है, धोखेबाज है, चिटर है, भले सगा भाई क्यों ना हो, उसको ना नहीं कर पाते। पता भाई आया पोडरी है, हाँ चलो कोई गल नहीं, अलग छोड़ ना करना सीखो। उसके कलाम में लिखा है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। आप अगर नाइया मेहंदी नहीं करोगे तो हम आपकी शादी पे नहीं आएंगे। फूफी की तरफ से पैगाम आ गया। अच्छा फूफी नाराज होंगी है, देखो भाई दफा कर, पता है ना भैना नाराज नहीं होनी चाहिए। हाँ तो आप पता है वहाँ पे क्या कहें, बोले कलाम के मुताबिक मना है, इसीलिए सॉरी हम आपकी हाँ में हाँ। बाइबल कहती है जहाँ हाँ करना चाहिए वहाँ हाँ करो, जहाँ ना करना चाहिए वहाँ। अरे आप अपनी इज्जत बचाओ, अपना पैसा बचाओ, अपनी एनर्जी बचाओ और खुदा को नंबर 1 रखो। हालेलुया। तो खुदा को नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे अपना ख्याल और तीसरे नंबर पे बाकी लोगों का। पहले नंबर पे हुआ तो नंबर 1 किसके लिए है? तो नंबर 1 का मतलब है वाहिद, एक, तन्हा, और वो खुदा है और उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। किसी शायर ने कहा है 1 इज अ लोनली नंबर, एक जो है वो तन्हा नंबर है। हालेलुया। द नंबर 1 डज स्टैंड अलोन, एक नंबर अकेले ही खड़ा होता है और एक नंबर है इंडिपेंडेंट, आजाद। कोई उसको कहने वाला नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई किसी की मर्जी से वो चलता नहीं है, ना किसी की मर्जी उस पर चलती है, वो इंडिपेंडेंट है। खुदा है वो, गॉड इज इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट। वो नंबर 1 है, इंडिपेंडेंट, आजाद है, मगर हम उस पर डिपेंड करते हैं। हालेलुया। हमारी नजरें हमेशा उस पर लगी होनी चाहिए। तो नंबर 1 किसका है? नंबर 1 किसको देना है? कितने कामों में? रिश्तेदार नंबर 1 है या खुदा? बहन भाई नंबर 1 है या खुदा? बीवी बच्चे नंबर 1 है या खुदा? नौकरी नंबर 1 है या खुदा? पादरी नंबर 1 है या खुदा? आमीन। खुदा नंबर 1 है, पादरी को छोड़ो। हम यहाँ खुदा के लिए आते हैं, किसी पादरी के लिए नहीं। हालेलुया। इसलिए याद रखें, मैं भी यहाँ का पादरी नहीं हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ, पास्टर तो यीशु है। उसने कहा है अच्छा चरवाहा मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छा चरवाहा वो है। हम तो सिर्फ उसके काम कर रहे हैं, उसने ड्यूटी हमारी लगाई है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, भले कम हो थोड़े हो, आप नंबर 1 खुदा को रखें। और नबी कहता है हर चीज़, उसको बेवा को देखें, बेवा से ज़्यादा मजबूर हम में से कोई भी नहीं है। आप सोचें जिसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा था, कुप्पी में थोड़ा सा 1 चम्मच तेल था, और सिर्फ उसने और उसके बेटे ने रोटी खाने की मर जानी थी, इसके अलावा ना पैसे ना राशन कुछ भी नहीं था। आप सोचें इतने मजबूर हम कभी भी नहीं हुए। तो इतनी मजबूर औरत को भी कहा गया नंबर 1 खुदा को। तो इसलिए मैं आपको कैसे कह दूं मैं गरीब हूँ, मैं गरीब। आपने सारी जिंदगी गरीब, आप गरीब पैदा हुए, आप गरीब जवान हुए, आपकी गरीब शादी हुई, आप गरीब, आपके गरीब ही बच्चे पैदा हुए, आप गरीब ही बूढ़े होंगे, गरीब ही मर जाएंगे, गरीब ही जनाजा होगा, गरीब ही ऊपर नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। क्यों बोला? क्यों मैंने कहा? क्योंकि आपने दुनिया में आगे किए ही कुछ नहीं। बाइबल पढ़ के देखें, जितने भी गरीब उसके पास आए, उसके पास वो बाद में गरीब नहीं हुए। खुदा ने बरकत दी, तरक्की दी। जिन्होंने उसे नंबर 1, क्या बाइबल नहीं कहती
बाइबल कहती है कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दूंगा तुम्हारे पास रखने के लिए, मांगने के लिए नहीं, रखने के लिए जगह ना होगी। अपनी जिंदगियों को चेक करें, क्या सब खुदा का हिस्सा देते हैं वफादारी से? क्या सब वफादारी से महाना चंदा देते हैं? क्या सब वफादारी से आप खुदावन की शुक्रगुजारी देते हैं? क्या सब वफादारी से खुदा के घर में आते हैं टाइम से? क्या सब वफादारी से पाकिशा देते हैं? छोड़ो, क्या बातें करते हैं आप लोग। अब उसके लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है। चर्च में जो कुछ भी हम करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते हैं, कोई भी करता है, वो टैबरनेकल के लिए नहीं करता है, वो पाक टैबरनेकल के लिए नहीं करता है, वो पास्टर के लिए नहीं करता है, वो मुबश्शिर के लिए नहीं करता है, वो खुदा के लिए करता है। ये सोच कर कि हमें यीशु को नंबर 1 देना है अपनी ज़िंदगी में। आज के बाद चेंजिंग लेकर वक्त का ख्याल रखें और टाइम से खुदा उनके काम और अव्वल से रिजल्ट ना देखें। शैतान पता क्या कहता है, आज बंदे ने 500 देता है ना, कल 1000 मिलना चाहिए। और भाई छोड़े यार, रिजल्ट नहीं देखो। किसान जब बीज बोता है ना तो रोज जाकर कोट के लेता नहीं यार, देखा 2 हुए नहीं, तीसरे दिन 3 हुए नहीं हुए, चौथे दिन 4, वो सड़ जाएगा बीज। ये शकी लोगों का काम है। पोट को देखो रंग मिल जाए, शकी लोगों का काम है। वो 6 महीने इंतजार करता है, खुदा पर ईमान रखता है और फिर फसल उगती है। हालेलुया। अजी को शहर दे दो, फिर 10 दिनों नहीं पोसते रहना, और बीज में पट में ना, वो सड़ जाएगा, बरकत नहीं आएगी। बराए मेहरबानी ईमान रखना सीखे और अव्वल का विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।